जय भीम साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहब ने क्यों कहा था कि बहुजन नेताओं ने हमें बहुत ही दुख दिया है, हमारे साथ धोखा किया है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल अम्बेडकराइट थिंकर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आजकल आप बहुत दुखी व हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, पर कृपा करके मुझे बताइए जरूर। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया। कुछ क्षणों के लिए शांति व्याप्त रही। वे कुछ बोले नहीं, परंतु कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से वे उद्विग्न हो उठे और उनकी आवाज भावुकता के कारण रूंध सी गई। अपने माथे को पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते हो कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहां वे अन्य लोगों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बने। मैं तो लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं, और वे अपने कपटपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ हैं। उनके मन में अपने बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे तो मेरी परिकल्पना से भी आगे निकल गए। वे केवल अपने लिए और मात्र अपने हित लाभ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं। वे अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन असंख्य अशिक्षित ग्रामीण लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं यह भी चाहता था कि बहुजन लोगों में से मेरे जीवन में ही कोई आगे आए और मेरे बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी का वहन करे, परंतु ऐसा कोई नहीं दिखता जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। पढ़े लिखे लोग और राजनेता जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया था और मुझे विश्वास था कि वे आंदोलन को आगे ले जाएंगे, वे नेतृत्व और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें चिंता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस देश की और इसके मूल निवासियों की अभी भी सेवा करना चाहता था। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहां की जनता जाति पात के भेदभाव के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बहुत कठिन है कि इस देश के मामले में कोई अपनी रुचि बनाए रख सके, क्योंकि लोग किसी भी ऐसे मामले को सुनना ही नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री की राय से मेल ना खाता हो। देश किस गर्त में जा रहा है, इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, फिर भी चारों ओर से गालियां सुनने के बावजूद भी मैंने बहुत कुछ कर दिखाया है और अपने मरने तक करता ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए मैंने देखा कि उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वे मेरी ओर ही देखे जा रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। ऐसी स्थिति में मेरे सामने उनकी ओर देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले भी कई अवसरों पर मैंने उन्हें आहत और रोते हुए देखा था, परंतु इस बार तो मेरी कल्पना से भी अधिक हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ और सादर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका और उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखा। फिर उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा प्रकट हो गई। तत्पश्चात उन्होंने कहा, साहस रखो, दुखी ना हो। जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होना ही है। मुझे झटका लगा और कुछ समझ में न आया कि उनके ऐसा कहने का क्या आशय था। मैं भावहीन होकर उन्हें निहारता ही रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए और
अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से गुजर कर ही पाया हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना है, चाहे कितनी ही बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों ना आए। यदि मेरे लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इसको यहीं इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, परंतु किसी भी हालत में पीछे मोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इन लोगों से आशा थी कि पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देखता हूं कि गुलाम क्लर्कों की, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की भी एक भीड़ इकट्ठी हो गई है जो समाज सेवा की बजाय अपना पेट पालने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, यह मेरा संदेश है और संभवतः अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है, जिससे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूं और निश्चिंत हूं कि इसकी अनसुनी नहीं होगी। और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, जाओ उन्हें बता दो। उन्होंने तो 3 बार दोहराया। ऐसा कहते हुए वे सुबकने लगे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे गहन निराशा में डूबे हुए थे और अस्पष्ट रूप से हिल गए थे। उनके चेहरे पर इतनी असहनीय वेदना उभर आई कि मैं उसे शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे हृदय दहला देने वाला उनका संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यह संदेश दीर्घ श्वासों, सुबकियों और आंसुओं के बीच दब गया था। मुझे इसका तनिक भी अनुमान न था कि यही संदेश वास्तव में उनका अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगता है कि अपनी तीव्र गति से गिरते स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी से उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मुझ में जरा भी साहस न था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे उनकी दुखी मन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं इतना अभिभूत हो गया था कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मैं सादर उनके सामने झुक गया, हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। बंधुओं, जरा विचार कीजिए कितना दर्द भरा है बाबा साहब के उपरोक्त कथन में। एक एक शब्द मानो उनकी आहों और कराहों का साकार स्वरूप हो। कौन था पा सकेगा उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों के पीछे छुपे हुए उनके दर्द के दरिया को? कौन जान सकेगा इन शब्दों में निहित उनकी कराहों और चित्कारों को? और कौन जान सकेगा उनकी तड़फन, उनकी सिहरन और वेदना की चुभन को, जिसने उनके जिगर को छलनी कर डाला? उन्हें अपनी जर्जर वृद्धावस्था में सिसकियां भरने और बच्चों के मुआफिक फपक फपक कर रोने के लिए मजबूर कर दिया। हाय, मेरे बाबा साहब को इस दुरावस्था में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वे जिन्होंने बाबा साहब को इस कदर तड़फाया था, रुलाया था और सिसकियां भरने को मजबूर किया था? बंधुओं, वे कोई और नहीं, वे कोई गैर नहीं, ना ही वे उनके विरोधी लोग थे या उनके शत्रु हैं। वे हैं उनके अपने लोग। वे हैं उनके जिगर के टुकड़े, जिनके लिए वे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कार्य करते रहे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से पढ़ लिख गए और शासन प्रशासन में बाबू और अफसर बन गए हैं, नेता और मंत्री बन गए हैं। हाँ, इन्हीं हरामखोरों ने बाबा साहब के साथ धोखा किया है। इन्हीं गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी की है। इन्हीं जालिमों ने उनके जिगर को छलनी किया है और इन्हीं हरामजादों ने उन्हें यह कहने के लिए मजबूर किया है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। आज बाबा साहब के आरक्षण के बल से जो लोग पढ़ लिख गए हैं, शासन प्रशासन में सरकारी कर्मचारी और नेता बन गए हैं, कारों में सैर सपाटे कर रहे हैं, बंगलों में ऐश आराम कर रहे हैं, वे ही
बाबा साहब के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों ने बाबा साहब के इस आदेश को पूरी तरह से भुला दिया है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। क्या आज बाबा साहब के उपरोक्त आदेश का पालन पढ़े लिखे लोग और दलित नेता कर रहे हैं? दलितों उत्थान के जिस कारवां को बाबा साहब जहां छोड़ गए थे, उससे उन्होंने आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह है नहीं, नहीं, नहीं।